अब्बा बेचारा पड़ा खटिया पे और बीबी एसी में पड़ी है। बीबी लेटी है एसी में और मिला तो हजरत माँ बाप की बड़ी खिदमत करता हूं, बड़ी खिदमत कर रहे आते। कान खोल के सुनो, यहां से सबक लेके जाना। जलसों को ना हंसी मजाक ठट्टा और खेल कूद और नारे लगाने का नाम जलसा नहीं है। यहां आए थे तो गुनाह थे, यहां से जब गए तो तौबा करके जाओ और कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। बेशक बेशक बेशक, तब तो है जलसा, समझे, वरना झलसा ही हो जाएगा। हाँ हाँ, बात को समझना चाहिए। माँ बाप अगर इधर हैं, अल्लाह हमें नोटों पे नोट दिए जा रहे हैं, हमारे हाथों में जा रहे हैं, पीर आ रहा है उसके पीछे पीछे घूम रहा है, और अम्मा बेचारी ठोकरे खा रही है, चश्मा नहीं है अम्मा पे। अल्लाह, बाप बेचारा चारपाई पे पड़ा, हमारे पांव दब रहा है और अब्बा कर रहा। तो मुझ जैसे क्या हजारों पीर, हजारों मौलाना सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे, और अगर माँ बाप अगर नाराज हैं तो गारंटेड बता के जा रहे हो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अच्छा, बात क्लियर होती चल रही है, नहीं समझ में आ रही है सबकी? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह तेरी पनाह। अच्छा, इतने लोगों की समझ में नहीं आ रही है, बेकार ही आ गए हम तो तुम्हारे यहाँ। अच्छा, तुम वो कुर्सी वाले भी हाथ उठा रहे हैं लग रहा, तुमने उठा ये भाई। देखो, मैं कोई भी बात ये नहीं चाहता, पहले मैं लोहा गरम कर रहा हूं, गरम लोहा गरम करके फिर बाद में हथौड़ा मारूंगा, इसलिए सेट कर रहा हूं। तुम्हारी सुस्ती भी दूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत चीख के चिल्ला के और चीखो पुकार करके हुआ करके चला जाऊं और तुम्हारी भी कुछ समझ में आए ना, और तुम्हें ये पता ही नहीं है कहां हाथ उठाना है, कहां सुभान अल्लाह कहना है, कहां अल्हम्दुलिल्लाह। एक मौलाना साहब तकरीर कह रहे थे साहब फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, ये तो देखो सुभान अल्लाह कहना कहां है। अब मेरी तकरीर में होश में और जोश में दोनों में बैठने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया, ठिकाने लगा रहे हूं, समझ रहे? अब होश में भी रहोगे, होश में। अब जरा सुनो जो बताने के लिए जा रहा हूं, तवज्जो रखना। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो नहीं चाहते हो? मैं भी चाहता हूं यार, और इसी वजह से हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे भी जाते हैं। जो सच्चे मजार शरीफ हैं, अल्लाह के वलियों के मजार हैं, उन पे जाना चाहिए। पांवों की तरफ से दाखिल हो, कब्र शरीफ के 4 कदम पीछे हट के खड़े हो, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी याद नहीं है तो 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो। उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनकी रूह को वास्ता बना करके अल्लाह से दुआ मांगो, ये जायज है। समझ रहे मेरी बात? मगर मज़ारात पर जाओ, मगर ये कान खोल के सुन लियो, मज़ारों पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। अरे बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मगर हमारे यहाँ क्या होता, तुम्हारे यहाँ क्या होता? तुम तो क्या धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है, इतने मजार कर रही है, 4 बजे आ रही है, बिल्कुल हिल डुल गए, कहां से आ रही है? बोली पेशी पड़ गई। पेशी उजी नहीं पड़ी है, तुझ पे लानत पड़ रही है। औरत का मजार पे जाना जायज नहीं। ये जितनी जाती है ना, चक्कर लगाती है, कान खोल के सुन ले। औरत का मजार पे जाना जायज, तवज्जो है सबकी। जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी हैं, वो उधर हू कर रही है, वो उधर कबड्डी खेल रही है, और वो उधर पछाड़े खा रही है। आधा घंटा खेली कूदी, आड़ में को गई, मोबाइल निकाला, हेलो तुम आए नहीं अभी तक। ये कौन सा जिन था इस पे यार? हाँ, ये कौन सा भूत है? इतनी देर हो गई, वो आधे घंटे से खेल रही है, तुम पहुंचे ही नहीं।
ये कौन सा? तुम 3 रोटी खा रहे हो अल्लाह के बंदे, 1.5 की अकल रखो। एक औरत को जब खेल रही थी ना, तो उसके कपड़ों को उसे होश नहीं, हजरत यहाँ का जिस्म दिख रहा, गले का कूद रही है, मोबाइल पता नहीं कहां से निकल के गिर गया, तो बैटरी अलग, सिम अलग, सारा भूत खत्म। अब ढूंढती फिर रही है बैटरी भी और सिम भी। अब कहां गया इसका जिन? इतनी तो अकल रखते हो ना। जिन्नात हैं कहां? जंगलों में, बियाबान में, पहाड़ों में। पहाड़ों में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, तुम्हें जिन चिपटता नहीं। इसे आटा गूंथते गूंथते जिना गया। अपने आप को संभालो, जरा होश में आओ, नाटक मत बनाओ। सबसे पहले अपनी जवान बेटियों से मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। ये जहर है जहर। बेटी को, जवान बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए, वरना कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई, कितनी लड़कियां मोहल्लों में उनकी बदनामी ओढ़ रही हैं, कितने लड़कों में बातें घूम रही हैं, किससे चैटिंग, किससे चैटिंग, किससे चैटिंग, एक दूसरे को सबका पता। कान खोल के सुन लो, माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेटी को बुखार आता है, दवा कौन दिलाता है? मुफ्ती साहब, इमाम साहब, पीर साहब, आलिम साहब। बेटी की तबीयत खराब हो, दवा कौन दिलाता है? माँ बाप। और जब बेटी बेपर्दा घूम रही है, दुपट्टा उसका पता नहीं कहां है, कपड़े फैशनीले पहन रही है, तो अब सर पे दुपट्टा कौन रखेगा? मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब। माँ बाप की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? वालिदैन की। और इस माँ को तो ना, वो बैठी है ना माँ, इनको तो सबको पता है। एक बात बताओ, तुम तो दिन में चलो काम करने चले गए, ये माँ तो 24 घंटे साथ में रह रही। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े हो गए, किससे गुलछर्रे उड़ा रही मोबाइल पे। बताओ, तुम नहीं बोल सकते इतनी खुल के, लेकिन मैं खुल के बोल, डरता नहीं हूँ, साफ सुथरी। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं ना। अगर तुम में तकरीर नहीं करूं तो पंजाबियों में जाऊं क्या? इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी एसएमएस देखना इतनी डीपली में चली गई, हाँ, रो रही है, हंस रही है, ठिट्ठे मार रही है, बालों से खेल रही है। पागल है ये अम्मा, इसे पता नहीं मेरी बेटी इतनी गहराई में कहां जा रही है। इस मां को पता नहीं मेरी बेटी एयरफोन लगाकर छतों पे घूम रही है, किससे बात कर रही है। इस मां को सब पता। जब मोहल्ले में उड़ने लगती है ना बातें, इधर आधर बनने लगती है, तो ये मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए आती है, तो शौहर से कहती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया, हवाई असर। कोई हवाई असर नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो जादू। बड़ा वाला उतारा ये है, मगर देखभाल के मारी अगर तगड़ी हो तो फिर तुम्हारा ही ना तोड़ दे जादू। ये भी ध्यान रखियो यार। बात निकल आती तो मैं बोलता, इतना है नहीं जितना हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, देखियो इतने बड़े बच्चे, इनके अम्मा अब्बा हैं, इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? देखो ये तने जो पड़े, ये देखियो, अभी लो 8 साल का हुआ होगा, ये तना पड़ा, तना अभी नारा मत लगाओ, तना पड़ा, ये तना ऐसे करके कल को देखियो घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रहे होंगे। क्यों? अब्बा मालदार हैं, पैसे वाले हैं, बेटा चला। और अम्मा इतनी फ्री हो गई है, पहले माँ का काम था बच्चों को छुपाना खिलाना, अब अम्मा का काम नहीं है, मोबाइल का काम है। जरा रोया और मोबाइल दे दिया, कि ले। फिर कहती है, मालूम है, फिर कहती है मेरे बेटे की आंखें खराब हो रही हैं, वो तिल मिला रहे हैं ऐसे, आंखें खराब, दिल की धड़कनें ठीक नहीं है। हाँ, कहा दिल की धड़कनें, नीचे मत गिर जाइए, उधर थोड़ा सा पीछे हट जाओ बेटा।
तवज्जो रखो, चलो बात निकल ना जाए। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। तो मैंने ये बात कही थी, तुम चाह रहे हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यही से बात चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं, मैं भी चाहता हूं दुआएं कबूल हो जाएं। आप लोग मस्जिद में जाके दुआ मांगते हो, मज़ारों पे जाके भी दुआ, जहां जिसका दिल लेता है, कोई नेक आदमी है उनसे दुआ के लिए कहते हो। इतने लोगों ने इतनी ढेर सारी दुआएं मांगी हैं, ये बताओ सबकी दुआएं कबूल हो गई हाथों हाथ? नहीं। अगर सबकी दुआएं कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, क्योंकि ये जलन हसद कीना इतना है। दूसरे की दुकान चल रही है और ये जल लिया, उधर चल रही है इधर जल लिया, बोलो है कि नहीं ऐसा? लेकिन लोगों ढूंढो कौन सी ऐसी जगह जहां पर दुआएं कबूल होती हो। इन कमेटी वाले बच्चों को मुबारकबाद देना, इन्होंने जलसा किया। तो आज मैं तुम्हें वो जगह बता दूं जहां पर तुम्हारी दुआएं कबूल हो, 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी ऐसी दूंगा, बिल्कुल पक्की वाली, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं। इतनी शानदार दलील दूंगा, शानदार। बताऊं कौन सी जगह, कौन सी बारगाह? कमेटी वाले बच्चों ने बड़ी मेहनत की है हजरत, बड़ी मेहनत। अच्छा हैं का कमेटी वाले? सो तो नहीं गए? सभी लोगों ने किया। कहां है? अच्छा तुम और दीवार के पीछे जाके खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो यहाँ? क्या आ गया, इधर आ चलो। क्या नाम है? नाम बताइए मुझे। और एक बात और बताऊं, ये कमेटी वालों ने अपनी जमीन बेच के जलसा नहीं कराया, पूरे गांव के बच्चे ने साथ दिया इनको। बेशक बेशक। तो अब सब कहीं हुआ। मैं तो इसलिए कह रहा हूं ये बेचारे थोड़े लगे रहे ना तो हौसला अफजाई के लिए आगे बुला रहा था, मगर इतने शर्मीले हैं ये, पर्दे की आड़ में खड़े। जिन पे पर्दा वाजिब था वो तो मुंह खोले बैठी है, और जिन पे पर्दा नहीं था वो पर्दे में बैठे। अंदाजा लगा, इतने शर्मीले हैं इतने। अच्छा वैसे शर्मीले नहीं है, डीजे बजने दो फिर देखो कैसे कूले में टकाएंगे ये। चलो ये लोग सोच रहे होंगे यार कमेटी वाले के नजराना कम ना कर लें, तुम भी हिसाब किताब ले लियो पूरा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन सुनो बात निकल ना जाए। इन बच्चों को बेटा तुम सामने आ जाओगे ना, थोड़ा हौसला अफजाई के लिए बोला था, आ जाओ सामने आना चाहिए। अब शर्म काहे की, मेरी तरफ तवज्जो दो। और पूरा गांव मुबारकबाद के लायक है, क्योंकि ये दीनी काम जो होते हैं ना ये पूरे गांव के सहयोग से होते हैं। अच्छा चलो ठीक है ना, सही है। अल्लाह ताला इनको और गांव के बच्चों को सलामत रखे। बेटा दीनी काम से तुम लोग भी नौजवानों जुड़ा करो, और बुजुर्गों बूढ़ों तुम इन बच्चों का साथ दिया करो। सारे यहाँ के बुजुर्ग मुझे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जलसे में आए बैठे, वरना बाज जगह तो टांग खींचने पे रहता है ये बुड्ढा। सही बता रहा हूं, बड़ी टांग खींचता, मगर यहाँ अल्लाह का फजल है और ये सब नमाजी लोग। तो बात ये चल रही थी कौन सी जगह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बड़ी प्यारी जगह है लोगों, अगर वहां पर दुआ मांगोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल। और सुनो काम की बात, मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, और ये जो जगह बता रही हूं यहाँ पे जाना जायज। सुभान अल्लाह। अब बताओ जहां जाना जायज नहीं था वहां तो तुम्हें धक्के मार मार के निकाल दिया, ये अकेली अगरबत्ती लगा रही है। और जहां जाना जायज होगा वहां कैसे जाओगे, इनका जाना जायज होगा। मगर सुनो वो कौन सी जगह, नौजवानों लिख लो, यहां पर अगर तुमने दुआ करा ली तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर किसी का काम ना चलता हो वो भी उस जगह के बारे में सुन ले। किसी को बीमारी हो, किसी को कोई परेशानी
परेशानी हो, किसी को तकलीफ हो, कोई पढ़ाई में अच्छे नंबर ना लाता हो तो सुनो, वो बारगाह कौन सी है, नोट करने वालों कर लो। अब तो नोट का जमाना नहीं, मोबाइल का जमाना है। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। वो बारगाह माँ बाप की है, माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप की खिदमत करके अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया तो खुदा की कसम, अगर माँ बाप ने तुम्हारे लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके अगर दुआ कर दी तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई मुफ्ती नहीं कहता, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं। जरा हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी की अनुम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा तेज बोल गया हूँ, जज्बात में आ गए, समझ में आ रही? क्योंकि मैं नहीं चाहता, आया हूं तो मैं नजराना लेके जाऊंगा तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ देके जाऊं। सारी बातें समझ में आ रही हैं? हाथ उठवा लूं? अच्छा ओ बच्चों, बेटा बात नहीं, संभालते रहियो ना। नबी फरमाते हैं, और मैंने बताया ना दलील, भाई नबी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती। मैंने पहले कहा हर बात या तो हदीस पे लाके टेकूंगा या फिर कुरान पे, और हदीस में अरबी भी साथ साथ में चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या किसी वली की दुआ नबी की तरह है? नहीं। बोलो नहीं। किसी शहीद की दुआ नबी की तरह है? नहीं। किसी गौस की दुआ नबी की तरह है? नहीं। किसी पीर की दुआ नबी की तरह है? नहीं। मगर माँ बाप की दुआ नबी फरमाते हैं नबी की तरह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे अच्छी जगह है कि नहीं है? बेशक। अम्मा को सताता है, अब्बा को सताता है और कहता है मियाँ जरा दुआ करियो, दुआ। ये मियाँ करेगा तेरे लिए दुआ। माँ बाप को तड़पाता, माँ बाप को। आज के बाद यहां से लेके यहां तक एक बात काम की, और बेटा बात नहीं बाबू, तुम कहां से आए हो बात कर, इधर आके बैठो। चलो अरे वो भी सामने ही, ले मौका मिले तो बात मार रहे आप। मेरी तरफ मैं आके खोल के तकरीर करता हूं। जब सोचूंगा ना तुम इधर आधर होने लगे तो तुमसे पहले हट जाऊंगा। मगर जितना हो सके ना सोचता हूं ये आका की उम्मत है ना, इस्लाह हो जाए, इस्लाह। हमारे सैयद साहब को इतनी मसरूफियत है, उसके बावजूद भी जलवागर हैं बैठे हुए, समझे। और नाजिम साहब ये रोजाना हजरत भी जलसा करते हैं, हजरत भी करते हैं और ये हजरत भी करते हैं। इनके पास दावत जाती है और ये दावत के पास खुद जाते हैं। फर्क इतना है नहीं, समझ रहे? ये मामला है, पता चल जाए बंदे को, फिर कैसे पहुंचता है ये जाने। हाँ सही बात है। अब सुनो, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक मर्द होता है ना, उसकी कितनी रिश्तेदारियां, बेटा बेटी, बीबी, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू, सब है नहीं है? अब ये पूछो मैं हूं और मेरी इतनी रिश्तेदारी, इन सब में सबसे ज्यादा हक मुझ पे किसका है? ये ढूंढो, ये तलाशो। इन लोगों पे भेज दिया, इन लोगों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? मेरा सवाल समझ गए?
मतलब हम पे बेटी का ज्यादा हक है, या बेटे का, या माँ का, या बाप का, या सास का, या ससुर का, या चचा का, ताऊ का, खालू का, किसका ज्यादा, किससे पूछोगे? नहीं, मौलवी साहब से नहीं, मुफ्ती साहब से, जबकि इन लोगों की बात हक होती है। लेकिन मैं कोई बात ऐसी तुम्हें इतनी ऊपर ले जाकर रखूंगा ना, तुम कहोगे ही नहीं कि यार आ बात गलत है, कहोगे तो पड़ाक से नीचे गिरोगे, समझे? फिर किससे पूछना है? इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। किससे पूछोगे बोलो? इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसके घर में चले जाइयो, हाँ भाई बता, हजरत कह रहे थे, और उस इस्लाम के भी पता नहीं दुआ कुनूद याद है कि नहीं। नाम एक सच बात बोलो, सुनो, एक गांव में सैयद साहब, सैयद साहब दे दो, अल्लाह बरकत, ये लेने के जुगाड़ में भी। और अरे ये तो टिकट है फ्लाइट का, लो 20 रुपये ले लो सैयद साहब के हाथ से, लो अपना टिकट ले लो, मैं तो आ गया। अब सुनो, बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी, तुम्हारे उस गांव में इस्लाम था, अब नाम इस्लाम, और वो इतना कम वक्त जुमा पढ़ता था बस, और कभी जुमा भी गोल कर दिया करता था। यार नाम इस्लाम और काम देख लो कैसा। सैयद साहब की तकरीर हुई है, उस पर पूरी तवज्जो रखियो, नमाज पर। लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम्हारे गांव के इस्लाम की बात नहीं बता रहा हूं, मैं मजहबे इस्लाम की बात कर रहा हूं। किसकी बात चल रही बोलो? मजहबे इस्लाम की बात चल रही है। शरीयत मुस्तफा से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? मर्दों पर उसकी माँ का या बाप का, बेटी का या बेटे का, चचा का या ताऊ का, खालू का, मामू का। तो मजहबे इस्लाम ये कहता है, शरीयत मुस्तफा ये बताती है, मर्दों पर बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, साली से ज्यादा, सास से ससुर से ज्यादा इस्लाम ये कहता है, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी मार बाप का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।